गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। देखो, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस एक्ट से किसी व्यक्ति की डेथ हो रही है। अब आप बोलोगे मैम, डेथ के लिए या तो कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर, लेकिन आज मैं कल्पेबल होमिसाइड को साइड में रखते हुए ऐसे एक्ट की बात कर रही हूँ जिसमें पर्सन की डेथ कोज हो रही है। अगर आप समझ चुके हैं तो पहले कमेंट में बता दो मैं कौन सी सेक्शन की बात कर रही हूँ। जिनको नहीं समझ आया वो ध्यान से सुनिए। देखो, जब भी कोई ऐसा एक्ट जो है वो डेंजर किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति की डेथ कोज हो रही है, तो किन किन एक्ट से हो सकता है? या तो सीधा मर्डर की इंटेंशन था, एक्ट भी डेंजर था, नॉलेज भी थी। देन कल्पेबल होमिसाइड, जिसमें एक्ट डेंजर हो सकता है, इंटेंशन हो सकता है, नॉलेज हो सकती है, डेथ की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। या फिर बात करूं ग्रीवियस हर्ट की, घोर उपति की, कि आप इस तरीके की घोर उपति कर रहे हो जिसमें इंस्टेंट तो डेथ नहीं हो रही बट कॉन्सिक्वेंस से या कुछ टाइम बाद डेथ कोज हो सकती है। देन उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। एक मैं बात कर रही हूं लापरवाही की, उपेक्षापूर्ण की। लापरवाही या उपेक्षापूर्ण जिसमें हम बात कर रहे हैं नेग्लिजेंसी की, तो आप जब ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपकी लापरवाही की वजह से किसी की डेथ कोज हुई, तो जाएंगे हम सेक्शन नंबर 106 जो कि पुराना था आईपीसी का 304 ए। अब यहाँ पर 304 ए ने या 106 जो है वो हमें बताता है कि आपने ऐसा कार्य या तो उतावलेपन से किया। अब देखो, एक वर्ड और क्या आया, उतावलापन। उतावलापन मतलब होता है हड़बड़ाहट में, जल्दी जल्दी में किसी काम को करने के लिए आप इतनी जल्दी कर रहे हो जिसकी वजह से आप सामने वाले व्यक्ति की डेथ कोज हो रही है। या आपने ऐसा काम किया लापरवाही से किया, जिस लापरवाही काम की वजह से व्यक्ति की डेथ हो गई। अब यहाँ पे देखो, डेथ हो रही है बट हम फिर भी मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिश नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझो क्यों, कि जब व्यक्ति की ही मृत्यु हो रही है तो हम क्यों कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर नहीं लगा रहे हैं। तो तीन चीजें ध्यान रखो, क्योंकि आप एक्ट डेंजर नहीं कर रहे हो, सेकंड आपका इंटेंशन मारने का नहीं है, और थर्ड आपको नॉलेज भी नहीं है कि व्यक्ति मर सकता है। जब इन तीनों चीजों का किसी भी एक प्रॉब्लम में अभाव होता है और उसके बावजूद भी किसी व्यक्ति की डेथ होती है, उसे अपने कहते हैं नेग्लिजेंसी। नेग्लिजेंसी जैसे एग्जाम्पल है कि आपकी एक शॉप है जिसमें आपकी शॉप पर एक काउंटर पर या एक अलमारी पर व्हाइट कलर का कोई ऐसा एसिड रखा हुआ है। व्हाइट कलर का एक ऐसा एसिड रखा हुआ है जिसको आप सेल करते हो। अब आप अपनी शॉप की जब सफाई कर रहे थे तो देखा आपने एक बोतल लीक हो रही है। उस बोतल को फेंकने के लिए आपने काउंटर पर रखा कि बस मैं अभी 2 मिनट के अंदर इस बोतल को फेंक दूंगा क्योंकि ये लीक हो रही है, इससे नुकसान हो सकता है। इतने में आपकी शॉप पर एक कस्टमर आता है और आपसे कुछ सामान लेने के लिए। अब उसने आपसे पानी मांगा, आपने कहा कि यस काउंटर पे एक बोतल पड़ी है, उसमें से आप पी लीजिए जब तक मैं आपका सामान लेकर आ जाता हूँ। अब काउंटर पर पानी की बोतल भी थी और एसिड की बोतल भी थी। एसिड था व्हाइट कलर का। उस पर्सन ने उस एसिड को पानी समझकर और फटाफट पी लिया। अब जब वो व्हाइट कलर का एसिड उसने पिया तो उससे क्या हुई, उसकी डेथ हो गई। थोड़ी देर बाद उसको हॉस्पिटल लेके गए और उससे डेथ हो गई। अब यहाँ पर आपके ऊपर ना तो कल्पेबल होमिसाइड लगेगा और ना ही मर्डर लगेगा, बट आपके ऊपर लापरवाही से डेथ कोज करने की पनिशमेंट लग सकती है। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है कि इस तरीके की कोई भी बोतल मेन काउंटर पर रखनी सेफ नहीं है बट आपने रखी, लेकिन आपका इंटेंशन किसी को मारने का नहीं था। हो सकता है आपने गुड फेथ में काम किया बट आपने लापरवाही तो की।
लापरवाही में कुछ सिचुएशंस में हमें गुड फेथ का बेनिफिट भी हमें नहीं मिलता है। अब यहाँ पे आपको जो पनिशमेंट मिलेगी 106 के सबसेक्शन 1 में मिलेगी। अब 106 में सबसेक्शन 1 में भी दो पार्ट डिफाइन किए गए हैं। ध्यान से सुनना, 106 का जो सबसेक्शन 1 है उसमें भी दो पार्ट डिवाइड किए गए हैं कि अगर नॉर्मल या प्राइवेट कोई पर्सन लापरवाही करेगा तो उसको 5 साल तक की पनिशमेंट एंड जुर्माना मिलेगा, लेकिन अगर कोई डॉक्टर लापरवाही करेगा तो उसको 2 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना मिलेगा। अब देखो यहाँ पर मेरे हिसाब से इस पनिशमेंट को, डॉक्टर की पनिशमेंट को बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर है अगर वो अपना मेडिकल प्रोसीजर कर रहा है, उस टाइम पे उससे लापरवाही हो रही है, डेथ हो रही है, तो हम सिर्फ उसको 2 साल की पनिशमेंट दे रहे हैं। क्यों? इसके पास तो उस काम को करने के लिए क्वालिफिकेशन है, ऐसी डिग्री है, एक्सपीरियंस है, तो इससे अगर कोई लापरवाही होती है तो इसको तो ज्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बट लेजिस्लेचर ने इस पनिशमेंट को कम रख रखा है। सिंपल सी बात है ना, जब हमारे ऊपर किसी एक पर्टिकुलर काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है, अगर हम उस काम में लापरवाही करेंगे तो हमें पनिशमेंट ज्यादा मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे जब डॉक्टर है अगर वो अपना मेडिकल प्रोसीजर कर रहा है, चिकित्सीय प्रक्रिया का संपादन कर रहा है, उस दशा में अगर उससे लापरवाही की वजह से डेथ कोज होती है तो बीएनएस का सेक्शन 106 का सबसेक्शन 1 का सेकंड पार्ट कहता है 2 साल की पनिशमेंट, साथ ही साथ जुर्माना आपको मिलेगा। अब ये डॉक्टर है कौन? तो जिसे नेशनल मेडिकल कमिश्नर 2019 के द्वारा जिसको हमने एनरोल कर रखा है एज अ डॉक्टर, चाहे वो सेंट्रल का हॉस्पिटल हो, चाहे स्टेट का हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, डॉक्टर तो यहाँ पे डॉक्टर होता है। तो डॉक्टर चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उसको पनिशमेंट 106 के सबसेक्शन 1 के सेकंड पार्ट में मिलेगी। अब इसी सबसेक्शन के बाद एक्सप्लेनेशन कहता है ये डॉक्टर कौन है, तो नेशनल मेडिकल कमीशन 2019 के द्वारा जो अपॉइंट किया गया है। अब इस सेक्शन 106 का सबसेक्शन 2 जो है वो वेरी इंटरेस्टिंग है। हम इस तरीके की सिचुएशन अपनी रूटीन में देखते ही देखते, लाइक एक्सीडेंट से डेथ कोज करना, एक्सीडेंट से डेथ कोज करना। अब यहाँ पे जब आप कोई व्हीकल इस तरीके से चला रहे हो जिसमें आप रैशनेस कर रहे हो, उतावलेपन से चला रहे हो, अब उतावलेपन से, हड़बड़ाहट से आप व्हीकल चला रहे हो जिसमें किसी व्यक्ति की ऐसे एक्सीडेंट से डेथ कोज हो जाती है, तब आपको 106 के सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट मिलेगी। बट अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपसे एक्सीडेंट हो भी जाता है तो अगर आप वहां से भागते नहीं हो, उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाते हो, पुलिस के पास इंफॉर्मेशन लेकर जाते हो, मैजिस्ट्रेट के पास जाते हो बताने के लिए, तब हो सकता है आपकी पनिशमेंट को कम किया जा सके। इसलिए जब भी कोई एक्सीडेंट बाय व्हीकल होता है तो आपको वहां से भागना नहीं है, आपको वहां से मैजिस्ट्रेट के पास जाना है, पुलिस के पास जाना है और सबसे पहले व्यक्ति को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अब यहाँ पे अगर आपने ये काम नहीं किया, एक्सीडेंट हुआ और आप वहां से भाग गए, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, नोट करेंगे, 10 साल तक का कारावास एंड जुर्माना, 10 साल तक का कारावास एंड जुर्माना। अब जैसे इसमें हम इंपॉर्टेंट केस भी पढ़ते हैं, डी सड़ेजा का मामला इसमें पढ़ते हैं, छबरुद्दीन का मामला हम इसमें पढ़ते हैं, जो कि लापरवाही से डेथ कोज के बारे में बताता है। तो जब भी आप कभी सेक्शन 106 पढ़ो तो 106 में 2 सबसेक्शन दिए हुए हैं, जिसमें सबसेक्शन 1 को 2 पार्ट में आपको पढ़ना है कि जब लापरवाही से किसी व्यक्ति की डेथ कोज होती है तब क्या पनिशमेंट मिलेगी, ये अगर प्राइवेट पर्सन कोई कर रहा है, अन्य व्यक्ति कर रहा है, और जब डॉक्टर कर रहा है तो कितनी पनिशमेंट यहाँ पे मिलेगी।
सबसेक्शन 2 कहते हैं अगर आप व्हीकल को लापरवाही से चलाओगे तो आपको 10 साल तक की पनिशमेंट मिल सकती है, बट आप डॉक्टर के पास चले जाओगे तो पनिशमेंट यहाँ पे कम हो जाएगी। तो इस सेक्शन 106 को आप इस तरीके से पढ़ना होता है, नोट्स में भी आपको इसी तरीके से लिखना होता है। और अगर आपने अभी तक एमडी लॉ क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका ऐप स्टोर से डाउनलोड करने का एक ऑर्गेनाइजेशन कोड होगा जो कि आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी ले सकते हो या डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा। अब अगर आपको एमडी लॉ क्लासेस के ऐप पर जब आप जाएंगे तब आप एक बैच देखोगे, जुडिशरी प्लस एडवांस बैच। इस जुडिशरी प्लस एडवांस बैच में आपके 5 कंपटीशन एग्जाम कवर हो रहे हैं। देखो आपके बेनिफिट के लिए ही है, रीजनेबल फीस है, रीजनेबल से इंस्टॉलमेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इस 5 कंपटीशन एग्जाम में एमपीसीजे आपका कवर हो रहा है, एमपी एडीपीओ कवर हो रहा है, आरजेएस कवर हो रहा है, राजस्थान का एपीओ कवर हो रहा है और यूपी एपीओ कवर हो रहा है। अब ये 5 एग्जाम जो है इसमें आपकी 45,000 की फीस है, जिसमें आप 8 इंस्टॉलमेंट में इस फीस को पे कर सकते हो। ये कंप्लीट जुडिशरी प्लस एडवांस बैच जो है एमडी लॉ क्लासेस के ऐप पर अभी रनिंग चल रहा है। इसके अलावा अगर आप पर्टिकुलर एक स्टेट की करना चाहते हो तो यूपी एपीओ का बैच चल रहा है, आरजेएस का बैच चल रहा है और 3 न्यू क्रिमिनल लॉ का बैच भी चल रहा है। तो वहां से ऐप डाउनलोड करके बाकी की डिटेल्स आप वहां पे देख सकते हो। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, टेस्ट, प्री और मेंस के 1 लाइनर क्वेश्चन, प्रॉब्लम बेसिस क्लासेस यहाँ पे होती है, डाउट सॉल्यूशन होता है या सब्जेक्ट खत्म होने पर 1 शॉट भी हम उस सब्जेक्ट को रिवाइज करते हैं। अगर कोई चीज रह जाती है देन भी सारी चीजें हम वहाँ पे कवर करते हैं। तो बाकी की डिटेल्स के लिए, क्वेरीज के लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे एक 59 की मेंबरशिप चल रही है, ओनली सीपीसी सब्जेक्ट आपको ज्वाइन करना है तो 59 रुपीज में अपने तकरीबन ऑर्डर 14-15 तक कर चुके हैं। सेक्शन 1 से 14-15 तक की सारी क्लासेस 59 रुपीज की मेंबरशिप में यूट्यूब पे अवेलेबल है। फटाफट मेंबरशिप बाय कीजिए, बाय करने के बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, देन ग्रुप में ऐड हो जाइए। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।